वीडियो में देखें कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और बनाया था माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, यानी कि लघु बीजाणु जनन। यह दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। दोनों में से हर साल एक ना एक करके क्वेश्चन पूछता जरूर है। तो गुरु बीजाणु जनन को इंग्लिश में कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। हिंदी में लिख रखा है कि मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका के निर्माण को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो ये जो गुरु बीजाणु जनन है यह होता कहाँ है, तो यह अंड कोशिका के निर्माण में यानी कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो गुरु बीजाणु जनन कहाँ पाया जाएगा, अंड कोशिका या फिर पेड़ पौधों में मादा युग्मक के निर्माण को ही क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यह चीज आप समझ गए। डेफिनेशन तो बस इतनी सी है, लेकिन जो मैंने यहाँ पर ये बना रखा है आखिर यह किस प्रकार से पूरी क्रिया होती है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए गुरु बीजाणु जनन में मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका कहाँ है, यह पूरा एक क्या है, एक परिपक्व बीजांड की संरचना है। कुछ दिन पहले आपको बताई थी, परिपक्व बीजांड संरचना में ही क्या पाया जाता है, अंड कोशिका पाई जाती है। और जो यह अंड कोशिका होती है इसी को मादा युग्मक भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर इस अंड कोशिका के निर्माण को ही क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यह एक बीजांड है, यह अंदर एक देख रहे हैं, यह एक बीजांड का परिपक्व संरचना है। बीजांड की संरचना को अच्छे से आप समझिए। देखिए यह बीच में क्या है, यहाँ पर टोटल कितनी कोशिकाएं हैं इस बीजांड में, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 कोशिकाएं हैं। लेकिन इन 7 कोशिकाओं में केंद्रक कितने होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच वाली कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं। इसलिए यह क्वेश्चन भी पूछता है कि एक बीजांड की संरचना कैसी होती है, तो 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्र की अवस्था होती है, क्योंकि कोशिका तो 7 है लेकिन केंद्र कितने हैं, 8। ठीक है, इतना समझ गए। अब बीजांड के पूरे भागों के नाम देखिए। बीजांड के सबसे बाहरी आवरण में को कहते हैं बाह्य आवरण, इसके अंदर आवरण जो होते हैं इसे कहते हैं अंतःआवरण। अंतःआवरण के अंदर जहां पर 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था होती है उसको कहते हैं भ्रूण कोश। समझे कि नहीं। अब भ्रूण कोश में टोटल 7 कोशिकाएं हैं ना, इन 7 कोशिकाओं के नाम देखिए। बीच में जो बड़ी कोशिका है जिसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं इसको कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक कोशिका। समझे। और यहाँ पर नीचे 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, 3 कोशिकाएं ऊपर वाली तीनों कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। और नीचे जो 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं इनमें से बीच वाली कोशिका को कहते हैं अंड कोशिका और अगल बगल वाली कोशिकाओं को कहते हैं सहायक कोशिका। एक चीज और देखिए, बीजांड जो ओवरी से जुड़ा होता है उस जगह को कहते हैं बीजांड वृंत। और जहां पर बाह्य आवरण, ये देखिए ये बाह्य आवरण है और इसके अंदर वाला है अंतःआवरण। ये देखिए बाह्य आवरण और अंतःआवरण, जहां पर क्या होता है, अधूरा होता है उस जगह को कहते हैं बीजांड द्वार। समझे कि नहीं, समझ गए ना। इस चीज को नहीं समझे हैं तो इस चीज को पहले अच्छे से समझिए। ठीक है, अगर यह बीजांड की संरचना आप समझ गए तो फिर आप आइए गुरु बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है, यानी कि यह अंड कोशिका कैसे बनती है इस चीज को समझने का प्रयास करिए। देखिए जब यह अंड कोशिका बनती है तो सबसे पहले बीजांड में एक कोशिका आती है जिसका नाम है अधा स्तरीय कोशिका। एक बीजांड में सबसे पहले एक कोशिका का जन्म होता है जिसे कहते हैं अधा स्तरीय कोशिका। इस अधा स्तरीय कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। देखिए इस डायग्राम को अच्छे से समझिए। सबसे पहले एक बीजांड में एक कोशिका का जन्म होता है जिसका नाम है अधा स्तरीय कोशिका। इस अधा स्तरीय कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक यह एक कोशिका को कहते हैं भित्ति कोशिका, एक को कहते हैं बीजाणु जनन कोशिका। जो भित्ति कोशिका होती है यह आकर यहाँ बगल में सिचुएटेड हो जाती है और जो बीजाणु जनन कोशिका होती है यह बड़ी हो जाती है। देखिए बीजाणु जनन कोशिका कैसी हो गई, बड़ी हो गई। देखिए यहाँ पर नंबर लिख रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिख लीजिए ये है 7वां वाला, ये है 8वां वाला। इस चीज को याद रखना है कि ऐसे ही क्रम से आपको बढ़ना है। तो सबसे पहले अधा स्तरीय कोशिका आई, अधा स्तरीय कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। एक का नाम था भित्ति कोशिका, एक का नाम था बीजाणु जनन कोशिका। जो भित्ति कोशिका होती है यही बाह्य आवरण और अंतःआवरण का निर्माण करती है। यहाँ पर मैंने बाह्य आवरण और अंतःआवरण पहले ही दिखा रखा है। ठीक है, जो भित्ति कोशिका होती है यह बाह्य आवरण और अंतःआवरण का निर्माण पहले से ही कर लेती है। तो जो बीच में बच जाती है यह कोशिका बीजाणु जनन कोशिका बड़ी हो जाती है और किसका निर्माण करती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है कौन, बीजाणु जनन कोशिका। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं, सिर्फ एक कोशिका ही सक्रिय रहती है और उस एक कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन दोनों कोशिकाओं में फिर से इन दोनों कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है और इन दोनों कोशिकाओं से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और इन चारों कोशिकाओं में फिर से क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है और इन चारों कोशिकाओं से फिर से टोटल 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितने, टोटल 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन यह 8 कोशिकाएं एक अरेंजमेंट करती हैं। अरेंजमेंट यह कि इनमें से 3 कोशिकाएं तो ऊपर जाकर प्रतिमुख कोशिकाएं बना लेती हैं। देखो 4 ये कोशिकाएं ना,
इनमें से 3 कोशिकाएं ऊपर जाकर प्रतिमुख कोशिकाएं बनाती हैं और इनमें से 3 कोशिकाएं नीचे आकर 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका बनाती हैं और एक कोशिका ऊपर से और एक कोशिका नीचे जाकर बीच में फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होकर सिर्फ एक कोशिका का निर्माण करती है, लेकिन केंद्रक इसमें कितने रहते हैं? 2। यानी कि एक बीजांड की संरचना कैसी हो जाती है? 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्र की अवस्था हो जाती है। यानी कि कोशिका कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। कोशिका तो 7 ही है, लेकिन केंद्रक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो पॉइंट पॉइंट देख रहे हो ना, यह केंद्रक है। तो एक बीजांड में टोटल कितने केंद्रक होते हैं? टोटल 8। कोशिका कितनी? 7। इस चीज को याद रखना, हमेशा पूछता है। तो एक बीजांड के परिपक्व की पहले संरचना आप समझिए, उसके सारे भागों को समझिए, उस भागों को समझने के बाद में इस चीज को समझिए जैसे मैंने बना रखा है एज इट इज आपको बनाना है। अगर नहीं बना पा रहे तो उसको लिखने की कोशिश करिए कि सबसे पहले आधा स्तरीय कोशिका आती है, आधा स्तरीय कोशिका में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप भित्ति कोशिका का निर्माण होता है और बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। भित्ति कोशिका एक बीजांड के बाह्य आवरण और अंतःआवरण का निर्माण करती है, वहीं बीजाणु जनन कोशिका बड़ी होकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें से 3 कोशिकाएं नष्ट होती हैं और एक कोशिका ही सक्रिय होती है। इस एक कोशिका में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा उन्हीं 2 कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन 1 2 3 बार 2 बार इन दोनों कोशिकाओं में 2 बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप टोटल 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है और इन 8 कोशिकाओं में रीअरेंजमेंट के जरिए टोटल 7 कोशिकी और 8 केंद्र की अवस्था एक बीजांड कर उभर कर आती है, जिनमें से एक अंड कोशिका भी शामिल रहती है और इसी क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। समझे कि नहीं? इस पूरी चीज को आप लिखिए, लिखकर इसको समझने का प्रयास करिए। 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। याद रखिए, ये ऐसा टॉपिक है कि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। इसको